Good morning, students. Today our topic multiplication. आज हम इस चैप्टर में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे 3 डिजिट नंबर के 2 डिजिट नंबर से, 3 डिजिट नंबर के 3 डिजिट नंबर से और 4 डिजिट नंबर के 1 डिजिट नंबर से। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का है मेरे पास, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर से। ठीक है, एक बात आपको बता दूं कि जो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, जो उसका आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे 3 डिजिट नंबर के मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर से। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। ये मेरे पास 3 डिजिट नंबर है 492। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर से, मींस 74। ठीक है, आज हम इनकी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। पहले 492 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। ये मेरे पास वंस प्लेस है दोनों का, ये मेरे पास टेंस प्लेस है। जब मैं वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगी तो वंस प्लेस पे ही लिखूंगी। 4 2 जा 8। पहले 2 की करेंगे इससे, फिर ये 4 की 2 से, अभी 4 की करेंगे 9 से। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, कैरी 3। अभी 4 से चली रही है कि 4 4 जा 16। 4 की पहले मैंने वंस डिजिट से की, फिर 4 की 10 से, फिर 4 की 100 से। तो 4 4 जा 16, 16 और 3 19। अब हम करेंगे अपनी, ये मेरी वंस डिजिट से हो चुकी। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 10 डिजिट। अब 10th डिजिट मेरे पास क्या है? 2। जब 10th डिजिट से शुरू करूंगी तो लिखना भी 10 से शुरू करूंगी, इसीलिए 1 पे आप 0 भी लगा सकते हो, आप इसके ऊपर क्रॉस भी लगा सकते हो। जिस डिजिट 2 2 जा 4, अब मैंने 10th से की है, जब मैं 10th से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10th से ही शुरू करूंगी। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9। अब इन दोनों को ऐड करें। 8 6 और 4 10, कैरी 1, 9 और 8 17, 17 और 1 18, कैरी 1 10 और 1 11। ये मेरे पास मल्टीप्लाई है 3 डिजिट नंबर के 2 डिजिट नंबर से। एक इसी का ही हम एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालेंगे कि इसका नियरेस्ट जो 10 है वो क्या होगा? 490। 492 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 490। और 74 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 70। इसी तरह हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दें, जब मेरे पास जो नंबर है 2 3 अगर 4 डिजिट तक है तो हम उसका निकालते हैं नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट के नंबर है तो मैंने इसका नियरेस्ट 10 निकाल दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास है 0 0 0। 2 से किया 2 9 जा 18, कैरी 1, 9 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, 0 0 8 9।
इस तरह से हम एस्टीमेट भी लगा सकते हैं। क्लियर? इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है। आपको एक मल्टीप्लाई का सिंबल दिया होगा इस तरह से 488 मल्टीप्लाई 32। मेरे पास सिर्फ ये एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है और आपको इस स्टेटमेंट से एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे? एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम, इसमें कोई रिलेटिव ही नहीं है, आप इसको कुछ भी बना सकते हो अपने पास से। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम जब करते हैं जब हमें 1 की कॉस्ट गिवन और हमें ज्यादा की निकालनी है, तभी हम मल्टीप्लाई वाले स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट अपने पास से बना रही हूँ, द कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस ₹488। कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस की कॉस्ट क्या है? 488 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ cost of 32 such dresses. The cost of one dress की कॉस्ट कितनी है? 488। ठीक है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 ड्रेसेस। आपको 32 ड्रेसेस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो जब आप इस स्टेटमेंट को सोल्व करोगे ना तो आपके पास ये वाली हमें दी होती है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हमें मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट दी है, अब आपको उससे अपने आप से एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है। ठीक है? इसमें आपको सोल्व नहीं करना, इसमें आपको प्रॉब्लम दिखानी है। वर्ड प्रॉब्लम को जैसे हम सोल्व करते हैं ना, अब हमारे पास एक सॉल्यूशन दे दी कि इन दो की मल्टीप्लाई, इससे आप अपनी मर्जी से कोई वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। तो हमने इस तरह से अपनी एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम की। ठीक है? अब अगला हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर। अभी हमने कुछ देर पहले 3 डिजिट नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है 2 डिजिट से की थी। अब हम 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट से करेंगे। थ्री डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट के नंबर के साथ 6 से 6 की 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54 और 3 57, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 4 से 4 6 जा 24, कैरी 2, 9 4 जा 36, 36 और 2 38, कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 19। ये तो वहां तक थी जो 2 डिजिट के हम कर चुके हैं। नया हमारे पास 100 डिजिट शुरू हुआ है, तो ये 1 से, ये 10 से, ये 100 से। इसका लिखना हम यहीं से शुरू करेंगे। 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी 4। तो जी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 1 से डिजिट से शुरू किया तो 1 से, 10 से शुरू किया मल्टीप्लाई करना तो 10 पे, 100 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो हमारा स्टार्ट हुआ 100। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 9 जा 72, 72 और 4 76,
कैरी 7, 8 4 जा 32, 32 और 7 39, इनको ऐड कर दो। 6 7 और 4 11, कैरी 1, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 8 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 4 19, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, कैरी 1 और ये 4। ये मेरे पास 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है। हम इस तरह से 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आगे जो मेरी मल्टीप्लाई है इसी तरह से यहाँ पे 3 डिजिट एक 4 डिजिट हो जाएगा। डिजिट का एक नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। 4 9 जा 36 3। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 4 डिजिट है या 5 डिजिट है या 3 डिजिट है या 2। हमें हमारा मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 6 जा 24, 24 और 3 27, 4 9 जा 36, 36 और 2 38, कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 9। इस तरह से हम 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सिंगल डिजिट के साथ। अब है हमारा लैटिस मल्टीप्लिकेशन। लैटिस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करनी है 596 की 24 के साथ, ठीक है। 3 डिजिट और 2 डिजिट हम ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे। ऊपर हम बनाएंगे 3, 1 2 और ये 3, नीचे 1 ऐसे बनाएंगे हम 2। की मल्टीप्लाई 24 को सिक्स 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 में 1 ऊपर है और 2 नीचे। अब इस बॉक्स के सामने क्या है, 6 और 4, 6 4 जा 24, यहाँ पे 9 2 जा 18, यहाँ पे 9 4 जा 36, 5 2 जा 10, 5 4 जा 7। क्लियर। यहां से 4, ये 4, अब इनको 2 इस लाइन के जो भी ऊपर 2 2 6, 10 हो गए, 10 की 0, कैरी 1, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13।
बाहर कुछ भी कैरी नहीं है, ये 1 एज इट इज। तो प्रोडक्ट क्या हुई 14,304, ये इसकी प्रोडक्ट हुई लैटिस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक बार हम सारे टॉपिक दोबारा रिवाइज कर रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। इसमें हम 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई होगी जब, सेम इसी तरह से हम जैसे 2 डिजिट की करेंगे इसी तरह से 3 डिजिट के नंबर की भी 3 डिजिट नंबर से कर सकते हैं, 4 डिजिट के नंबर के साथ। ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। एक 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई एक 2 डिजिट नंबर से, 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई एक 3 डिजिट नंबर से, और एक 4 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई एक 1 डिजिट नंबर से। एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करेंगे, उसमें हमें एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट दी होगी, उससे हमें वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करेंगे। ठीक है, एस्टीमेट प्रोडक्ट निकालेंगे। एस्टीमेट प्रोडक्ट में हम कैसे लिख रहे हैं देखो, ये इसका एक हम ज्यादा प्रेफर करते हैं अगर मेरे पास कोई नंबर 5 और 4 डिजिट का है, टू डिजिट के नंबर का हम लिखेंगे नियरेस्ट 10। अगर मेरे पास डिजिट 2 का कोई नंबर है, अगर मेरे पास 3 और 4 डिजिट का नंबर है तो हम लिखेंगे 100। तब हम ज्यादातर फाइंड आउट करते हैं नियरेस्ट 100। अगर मेरे पास 5 और 6 डिजिट का नंबर है तो हम प्रेफर करेंगे ज्यादा 1000। ठीक है, तो इसी तरह से इन नंबर्स के नियरेस्ट निकाल के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस नंबर में 3 डिजिट का नंबर है तो इसको 100 का ज्यादा वो करेंगे। 569 का नियरेस्ट 100 क्या होगा 600। 24 का क्या होगा 20। उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरे पास आएगी एस्टीमेट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद लैटिस मल्टीप्लिकेशन। लैटिस मल्टीप्लिकेशन हमें सिर्फ इस तरह से बॉक्स बना के जो ये मेरे पास ये वाला बॉक्स है, इसके सामने वाला डिजिट देखो, इधर 6 है और इधर 2 है। 6 2 जा 12। जो ये लाइन है इसके 1 इधर ऊपर और 1 के नीचे 2, लाइन से नीचे 2 और लाइन के ऊपर 1। 3 6 जा 18। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब जो ये कोना है ये बात इस कॉर्नर से ऐसे ही होता है, जो इस लाइन के ऊपर है 2 1 7 इनका टोटल करके यहाँ पे इस लाइन को करा टोटल यहाँ पे, इस लाइन का टोटल जो भी आएगा वो यहाँ पे। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, कंप्लीट रिवाइज दिस चैप्टर।
Any problem? So you can ask me.